वेलकम टू MH एजुकेशन पॉइंट। साथियों, आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 7वीं का चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं। आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। साथियों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना साथियों? देखिए साथियों, जैसे ये प्रश्न है, आजादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल जो कहाँ खोला गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो मिलान वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दास प्रथा, अमृता देवी, मेयो कॉलेज, विद्या भवन, इनको मैच करना है। उदयपुर, अजमेर, कुरुदी और खेजड़ी जो आंदोलन है उनसे। साथ ही में वन लाइनर के आंसर भी हमें देना है। वन स्तरीय विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों को बंद करने के कारण क्या क्या थे वो बताने हैं। साथियों, इन सभी के सवाल के जवाब जो हमें मिल जाएंगे चैप्टर में ही, और इसके अतिरिक्त भी और अनेकों प्रश्न के जवाब हम ढूंढेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण माँ को पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं। लोगों की समझ इससे बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज प्रचलित थी। तो साथियों, अभी हमने जो पहला प्रश्न देखा था ना, उसका जवाब शायद आपको मिल जाएगा। इसी में मिल गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था और मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते हुए परंपराओं और मान्यताओं का सही स्वरूप जो प्रासंगिक नहीं बनाए रख सके, और इसके विपरीत रूप से समाज ने अनेक जो समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, ये सभी जो कुरीतियां थी समाज में फैल गई थी। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने का कार्य किया। बात करते हैं सामाजिक सुधार की। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की जो नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसीलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया गया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। साथियों, अभी तक तो कोई प्रश्न बनता नहीं यहाँ से, लेकिन आगे बढ़ते हैं, शायद हमें कुछ मिले। सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर के 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। साथियों, अब सती प्रथा का संबंध किससे है? अगर एग्जाम प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर बनेगा राजा राम मोहन राय। अगर विलियम बेंटिंक पूछा जाए तो आपको यह भी आंसर करना है। कब? 1829 में। ठीक है साथियों, ये तीनों ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया सर्वप्रथम जयपुर में। जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। तो सबसे पहले किस राज्य में या कौन से स्थान पर जो है सती प्रथा उन्मूलन की कोशिश की गई? तो आपको आंसर लिखना है जयपुर में। किसके प्रयासों से सती प्रथा को उन्मूलन किया गया? तो राजा राम मोहन राय। कब किया गया? 1829 में। और अगर यहाँ पर अगर अंग्रेज की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कानून बनाया। किस पर? सती प्रथा उन्मूलन पर। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा है उन्मूलन हेतु कार्य बनाए गए।
ठीक है साथियों, सबसे पहले कहाँ किया गया कार्य सती प्रथा का उन्मूलन का, तो वो किया गया जयपुर में। प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय का। कब? 1829 में। ठीक है साथियों, इन बातों का ध्यान रखें, यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। कन्यावध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो राज्य में सर्वप्रथम कौन से राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो आपको बताना है कोटा। ठीक है साथियों, इसके बाद में कहा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि सबसे पहले कन्यावध जो है प्रतिबंध कहाँ किया गया? कोटा में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र के कन्याओं को उनसे अधिक अवस्था के जो पुरुष है उनसे विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं को विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगति समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। तो देखो, बाल विवाह एवं अनमेल विवाह जो है उसके लिए किसने प्रयास किया? तो आपको लिखना है दयानंद सरस्वती ने। ठीक है साथियों, 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह कानून बनाया। तो सबसे पहले बाल विवाह निषेध और अनमेल विवाह निषेध कानून किसने बनाया? तो आपको ध्यान देना है अलवर रियासत ने बनाया। कब बनाया? तो आपको ध्यान देना है 10 दिसंबर 1903 को। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और अगर बात करें तो किसके प्रयासों से? स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। ठीक है साथियों, तो बाल विवाह के बारे में जब प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद, 10 दिसंबर 1903 और अलवर, यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दास प्रथा के बारे में। दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में रही थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का जो आंकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों एवं धनिकों की यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। इसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर के अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया गया। तो दास प्रथा उन्मूलन कब हुआ? 1883 को। किसके प्रयासों से? अंग्रेजों के प्रयासों से। कौन सा अधिनियम? चार्टर अधिनियम। ठीक है साथियों, इसमें ये बातें ध्यान रखिएगा। इसमें बात क्या है? दास प्रथा उन्मूलन किसके प्रयासों से? अंग्रेजों के द्वारा 1803 में। और कौन से एक्ट के जरिए? चार्टर एक्ट के जरिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। डायन प्रथा की बात करते हैं अपन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों को डाकन का आरोप लगाकर के उन्हें मार डालने की कुप्रथा पर्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर AGG राजपुताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने के लिए रियासत शासकों पर दबाव बनाया, पर कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहां से कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं लग रही है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक सुधार की बात करते हैं। अब भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र की बात करें तो घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रम, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ ये आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। अगर हम बात करें राजपुताना में भी शिक्षा के विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा यानी कि इंडिजीनियस एजुकेशन के रूप में संबोधित किया। इसके बाद की जो शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा नाम से संबोधित किया गया। इस प्रकार हम देखें तो 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है, तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। 1809 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाय, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप सभी स्कूल बंद कर दिए गए।
आगे बात करते हैं 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं शताब्दी की बात करें तो जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से 1872 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। साथियों, एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई। ठीक है, तो साथियों अजमेर में हुई। और किसके प्रयासों से हुई मेयो कॉलेज की स्थापना? तो लॉर्ड मेयो के, वाइसराय लॉर्ड मेयो के प्रयासों से। कब हुई? तो 1872 में। साथियों ध्यान रखिए, सन ध्यान रखिएगा, अजमेर ध्यान रखिएगा और मेयो कॉलेज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इसकी जो प्रथम सत्र जो है 1875 में प्रारंभ हुआ था। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की जो है स्थापना की। अब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? तो पंडित जनार्दन राय नागर ने। उसका जो ध्येय वाक्य क्या था? सभी के लिए शिक्षा। अगर ये पूछ ले कि पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब की, तो आपका आंसर बनेगा 21 अगस्त 1937 ईस्वी में। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से एग्जाम प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर एक लाइन को ध्यान से समझना है। बढ़ते हैं आगे। महिला शिक्षा की बात करें तो 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। ठीक है, कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किया गया? 1861 में। किसके द्वारा? तो मिशनरी संस्था के द्वारा। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर में मेरवाड़ा केंद्र शासित समिति क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। तो प्रथम कन्या स्कूल कहाँ खोला गया? पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या स्कूल जो है वो खोले गए। अब इसके प्रमुख जननायक कौन कौन रहे थे, हम इनको जानते हैं। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में भी काफी योगदान दिए हैं। और जो समाज में कुरीतियां फैली थी, उन कुरीतियों भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। और साथ ही में स्त्री शिक्षा जो है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। तो हम जानते हैं वो कौन कौन व्यक्ति थे। हम पहले पढ़ते हैं भोगीलाल पांड्या। अच्छा साहब, आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है? तो भोगीलाल पांड्या। आंसर बनेगा आपका भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का राजस्थान में आदिवासियों को मसीहा और वागड़ की गांधी, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि वागड़ की गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भोगीलाल पांड्या। आदिवासियों को मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है? तो भोगीलाल पांड्या। ठीक है साथियों, भोगीलाल पांड्या का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1904 में डूंगरपुर में हुआ था। ठीक है साथियों, तो यहीं से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए जो है विद्यालय की स्थापना की, पाठशालाओं की स्थापना की। और पाठशाला आगे चल क्या कहलाई? वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। वागड़ सेवा मंदिर का संबंध किससे है? भोगीलाल पांड्या से। तो साथियों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये पैराग्राफ पूरा काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नानाभाई खाट यानी कि भील और सेंगाबाई कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है साथियों, नानाभाई के शहीद होने के बाद में क्या हुआ? पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, जो कि खेत से घास काट कर आ रही थी, भीड़ को चिढ़ते वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई की रस्सी को दांतरी से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खाट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साथियों एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालीबाई का संबंध कहाँ से? डूंगरपुर रास्तापाल से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। करणी सिंह की बात करते हैं। करणी सिंह
बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। वे 1952 से 1977 तक 25 साल तक लोकसभा के अध्यक्ष जो सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित करने एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत करने वाले करणी सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं हीरालाल शास्त्री की। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवी की भावना उनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ पिछड़े गांव वनस्पति को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जहां इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। साथियों, एग्जाम प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है कि जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की थी। जहां क्या किया उन्होंने? समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया। यह आगे चलकर ये प्रजामंडल के भी सक्रिय सदस्य रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को, ठीक है साथियों, राजस्थान का स्थापना दिवस ही है। ध्यान रखिए कि तारीख भी 30 मार्च 1949। राजस्थान के जो है स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे प्रथम। अपनी पत्नी के साथ मिलकर के महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है, हीरालाल शास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं। रतन शास्त्री की बात करें तो रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? रतन शास्त्री ने। ठीक है साथियों, यानी कि अगर यहाँ पर हीरालाल शास्त्री पूछे तब भी आंसर सही बनेगा, और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की तब रतनलाल शास्त्री लिखो तभी सही है। महिला एवं बच्चों की शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। आगे बात करते हैं हम किशोरी देवी की। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। इनका जन्म दुलालो का बास झुंझुनू जिले में हुआ। 1938 में पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदारों ने झूठे मुकदमे फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसी के खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं को समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आगे बढ़ते साथियों। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भिल जनजाति विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। साथियों, अभी तक तो एग्जाम पूछा नहीं गया प्रश्न, लेकिन यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि जल, जंगल और जमीन, इसका संबंध किनसे है? तो मामा बालेश्वर दयाल से है। ये ध्यान रखिएगा साथियों, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जे जे जे, ठीक है, आंदोलन किसने चलाया? जे फॉर जंगल, जे फॉर जल और जे फॉर जमीन, मामा बालेश्वर ने। ठीक है साथियों, अब हम इसमें जो कुछ शब्द पढ़े हैं, नए नए शब्द जान लेते हैं। हालांकि शब्द आसान शब्द है। अभिशप्त यानी क्या होता है? शाप लगा हुआ। उन्मूलन यानी समाप्त करना, किसी का अंत करना। पांडुलिपि यानी हाथों से लिखी हुई, हस्तलिखित। और प्रबुद्ध यानी जाने माने, बुद्धिमान यानी ज्ञानवान व्यक्ति। ठीक है साथियों, अब हमने जो चैप्टर फिनिश कर दिया तो इसके क्वेश्चन वही वापस आ जाते हैं। आजादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? ये सभी थी साथियों। सती प्रथा भी थी, डायन प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, और ये सभी थे कुल मिला के। 1819 की बात करें तो आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? ठीक है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए। जब हमने चैप्टर पढ़ा था आपने ध्यान दिया होगा, कहाँ खोला गया था? बिल्कुल आपका सही जवाब होना चाहिए, अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है साथियों, अजमेर में हुई थी। और राजा राम मोहन राय का नाम पता होना चाहिए, विलियम बेंटिक का नाम पता होना चाहिए, लॉर्ड मेयो। मिलान बात करेंगे। दास प्रथा क्या है? एक कुरीति है साथियों ये। ठीक है, अमृता देवी का संबंध किससे? खिजड़ी के आंदोलन से है। मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। और विद्या भवन कहाँ है? उदयपुर में साथियों। ओके, साथियों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है किसने की है? तो यहाँ पर दो नाम पड़े थे, हीरालाल शास्त्री
और एक और आपको नाम बताना कमेंट सेक्शन में, और इसका उद्देश्य क्या था ये भी आपको बताना है। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद करने होने के क्या कारण रहे आप बताएं, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दें। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हमने चैप्टर को पूरा फिनिश किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स।